भाई सब आप सभी ने बहुत मेहनत की है। हमारे भाई विष्णु बाबू, कल्याण बाबू, गोपाल बाबू, संजय बाबू और जितने भी इनके साथ में आप सभी भाई आज के दिवस को सफल बनाने के लिए जो मेहनत किए हैं आप सभी को, और जितने भी हमारे भाई बंधु माताएं बहनें आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार। आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है ये लगभग 30 साल से भी अधिक दिन से संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका शुरुआत किया, लेकिन हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं, बहुत बात पहुँच पाई इसमें, या तो हम ही लोग कमजोर थे या हमें इसकी जानकारी पहुंचाने में शायद सरकार की भी कमी रही होगी कि हम लोग कुछ साल पहले से आदिवासी दिवस को जान रहे हैं। और जब से हमने आदिवासी दिवस को जानना शुरू किए हैं, हमारे तमाड़ हाई स्कूल प्रांगण में कुछ वर्षों से विगत हर साल आदिवासी दिवस खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन इस बार पूरा साल में हमारे साथ में बहुत कुछ अत्याचार जैसे हुआ, जिस कारण से इस बार हम लोग उतना खुशी और उल्लास के साथ नहीं मना रहे, आक्रोश के साथ मना रहे, क्योंकि आदिवासी समाज हम लोग आदिवासियों में बहुत कुछ इस तरह से प्रताड़ना झेलना पड़ा कि हमें खुशियाँ जाहिर नहीं करनी पड़ रही हैं, वरना हम लोग हर साल नृत्य दल बुलाते थे, हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होती थी, क्योंकि आदिवासियों का कल्चर में शामिल है। हम कला संस्कृति के साथ नाच गान के साथ हम लोग कुछ भी त्योहार का खुशी जाहिर करते हैं, लेकिन इस बार की सरकार ने हमें खुशी मनाने का मौका नहीं दिया। और आदिवासियों का प्राकृतिक से अधिक लगाव है, अत्यंत प्रेम है प्राकृतिक के रूप में, इसलिए हम प्राकृतिक में पानी के रूप में हो, पेड़ पौधों के रूप में हो, हमें भगवान सिंगोगा का दर्शन होता है। लोग पानी से पूजा करते हैं, लेकिन हम आदिवासी ऐसे हैं कि पानी को ही पूजा करते हैं। हम वो आदिवासी हैं, लोग पेड़ के पत्तों से पूजा करते हैं, लेकिन हम वो आदिवासी हैं कि हम पेड़ का ही पूजा करते हैं, प्राकृतिक को ही हम भगवान के रूप में मानते हैं, और हमें प्राकृतिक में ही भगवान दर्शन देते हैं, कुछ किसी न किसी रूप में, हवा के रूप में हो, पानी के रूप में हो। तो हम बाकियों से भिन्न हैं कि हमें साक्षात्कार हर दिन भगवान के दर्शन होते हैं। इसलिए हम सभी जितने भी यहाँ पे मानव हैं, सबको हमसे प्रेरणा लेनी चाहिए, हमसे सीख लेनी चाहिए कि प्राकृतिक के रक्षक है, और हमें जो प्रेम है पेड़ पौधों पे, ये सिर्फ मानव जाति ही नहीं, पशु पक्षी सब कोई को प्राकृतिक से भी जीवन यापन करने की सुविधा मिलती है। कौन हवा पानी कौन इस्तेमाल नहीं करते हैं, सब कोई को बिना हवा पानी से जीना मुश्किल है। तो ये हमारा सौभाग्य है, और हम आदिकाल से जो है कि प्राकृतिक के पुजारी रहे हैं, उससे प्रेम रहा है। और रही बात अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस की, तो ये शुरुआत हमारे उलगुलन मोर्चा के संरक्षण स्वतंत्रता जी बहुत अच्छा से बताए कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका शुरुआत किए थे, लेकिन हम लोगों तक इसकी जानकारी नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन विगत कुछ वर्षों से सोशल मीडिया के जिस तरह से विकसित हो रही है, जब से फेसबुक आया, व्हाट्सएप आया, इंस्टाग्राम आया, तब से कहीं भी कुछ अगर होती है तो इस चीज़ का जानकारी सब जगह हर देश दुनिया में पहुंचती है, और उसी के आधार पर हम सबको जो है कि जानकारी पहुंची, और हम लोगों ने भी यहाँ मनाना शुरू किए। जिस प्रकार से हम लोग आक्रोश जो अभी यहाँ से रैली निकालेंगे पैदल यात्रा, वो विगत कुछ महीनों पहले मणिपुर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनके साथ एक शर्मसार घटना हुई। उसी प्रकार MP में भी हमारे आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब कांड हुआ। इसी प्रकार कुछ हमारे साथ हो ही रहा है। इसके खिलाफ में हम लोगों ने सरकार के खिलाफ में पुतला भी फूका था, लेकिन आज हम लोग फिर से इसके नारेबाजी के साथ में हम लोग यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे। और आदिवासी दिवस जिस प्रकार से हम लोग मना रहे हैं, ये हम लोगों का शिक्षा के ऊपर
जैसे सरकार जो अभी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है, समानता को लेकर के, लेकिन वास्तव में हम सबको जानना होगा कि हम लोग हर दृष्टि से समान है कि नहीं। सरकार इसमें शादी विवाह, जमीन पंजीकरण, गोद लेने को लेकर के समानता ला रही है, लेकिन उससे पहले शिक्षा में कितनी समानता है इसको भी देखनी होगी। पहले तो शिक्षा को समानता करना होगा। जिस प्रकार से अभी के जो बच्चे हमारे हैं, कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो स्टेट बोर्ड लिख रहे हैं, कोई सीबीएसई बोर्ड लिख रहे हैं, कोई आईसीएसई बोर्ड लिख रहे हैं, लेकिन सरकार को अगर समानता लानी है तो सबके लिए एक ही बोर्ड सुनिश्चित करना होगा, ताकि तभी तो समानता होगी। शादी विवाह से समानता थोड़ी ना होती है। और अभी वन अधिनियम जो कानून, उसमें भी हमारा जो आदिवासी लोग रहे हैं, जंगल झाड़ में हमेशा से रहते आए हैं, उसमें भी सरकार उसका कानून पे संशोधन कर रही है कि वहाँ पे हमारा अधिकार नहीं रहेगा। ये सब जंगल जमीन को खेत खलिहान बनाने में हमारे पूर्वज लोगों का योगदान रहा है। ऊबड़ खाबड़ जमीन को समतल करने में भी हमारे पूर्वजों का योगदान रहा है। तो अगर जंगल झाड़ हमें ना मिले तो ये अगर इस तरह से करती है तो इसका विरोध हम सबको खुद करनी पड़ेगी। समय भी बहुत हो चला है, इसके लिए बहुत ज़्यादा बातें को नहीं रखेंगे। हमें पैदल यात्रा भी यहाँ से आप लोग के साथ में करनी है। इन्हीं चंद शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और जितने भी हमारे युवा भाई लोग ने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में योगदान दिया, आप सभी को मैं पुनः दिल से धन्यवाद और सभी को धन्यवाद। जोहार।